मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3-3 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस शिक्षक का दर्द समझती हो अंजना कश्यप हो? नहीं समझोगी, हरगिज नहीं समझोगी, क्योंकि विवेक कुमार, खान सर या बबीता मैडम या ऐसा कोई और शिक्षक सरकार की दलाली से पैसा नहीं कमाता, मेहनत करके पढ़ाता है। विवेक कुमार के एग्जामपुर कोचिंग सेंटर को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सील कर दिया क्योंकि उन्होंने नीट पेपर लीक और सीबीएसई एसएससी पर छात्रों के साथ खड़े होने की हिमाकत की। और योगी सरकार तो विरोध में उठे नौजवानों की पीठ तोड़ देने के लिए बदनाम है। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता छियो। अंजना कश्यप इस दर्द को समझ ही नहीं सकती क्योंकि एंकरों की औलादें धक्के नहीं खाती। आगे बढ़ने से पहले जरा आज तक का एक ट्वीट देखिए। अंजना कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे पहले इसी आज तक पर सुधीर तिहाड़ी चौधरी किया करता था, उसका 2.5 मिनट का एक हिस्सा डालते हुए लिखा है, पढ़ाई कराई नील बटा सन्नाटा, दुनिया भर का ज्ञान बांटा। अच्छा, इस वीडियो में अंजना कश्यप की कुंठाओं का कॉन्स्टिपेशन या कहिए कॉन्स्टिपेशन की कुंठाएं, शातिरपना, मूर्खता और जाहिलियत का भी हिसाब किताब करेंगे। लेकिन पहले अखबारों में फ्रंट पेज पर छपे इश्तिहारों पर जरा गौर कीजिए। यह देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, लिखा है फॉर्मूला टू क्रैक विद श्री चैतन्य। यह देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, वही विज्ञापन, द राइट मेंटोर फॉर आईआईटी जेई। हिंदी हिंदुस्तान, श्री चैतन्य, आईआईटी तक पहुंचने का भरोसेमंद फॉर्मूला। ऐसे तमाम तरह के विज्ञापन आप भी देखते रहते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और ऐसे अखबारों में ऑल इंडिया फ्रंट पेज विज्ञापन छपवाने पर ही 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। ठीक सुना आपने, 40 से 50 लाख रुपए, वो भी एक अखबार में। आए दिन राव आईएएस के विज्ञापन छपते रहते हैं, दृष्टि आईएएस के विज्ञापन छपते रहते हैं, आकाश एलन के छपते रहते हैं। अंजना कश्यप की औकात है क्या इन सब पर बोलने की? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कंपनियां नाप कर रख देंगी। और आज तक वाले तो खुद ही लल्लन टॉप पर बैठकर कोचिंग वालों को हीरो बनाते फिरते हैं। और छोड़िए लल्लन टॉप, अंजना ओम कश्यप तो खुद ही कुछ दिन पहले तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पत्रकारिता की डिग्री बेच रही थी। और अकेले अंजना कश्यप ही नहीं बेच रही थी, पूरा आज तक मिलकर बेच रहा था। देख लीजिए सबकी तस्वीरें। क्या अंजना कश्यप, क्या श्वेता सिंह, क्या सईद अंसारी, क्या सौरभ द्विवेदी, सब मिलकर बता रहे थे कि लाखों रुपए जमा करो, हम तुम्हें गलगोटिया छाप पत्रकार बना देंगे। जब मैंने गलगोटिया और आज तक के गोल्डन गठजोड़ की यह बात दुनिया को बताई तो आज तक वालों ने मुझे धमकाते हुए लंबा फर्रा भेज दिया कि वीडियो हटा दो और माफी मांगो, तुम्हें हमें बेनकाब करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अंजना कश्यप बताओ कि ये जो तुम खुद गलगोटिया की डिग्री बेच रही थी, ये छात्र कल्याण, समाज सेवा या परोपकार की किस परिभाषा के दायरे में आता है? बताओ अंजना कश्यप, गलगोटिया की डिग्री बेचना शिक्षा का धंधा है या जनसेवा है? लेकिन अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। अंजना कश्यप को मिर्ची क्यों लगी और उसकी कुंठा क्या है? उनके शो का जो वीडियो आज तक ने पोस्ट किया और जिसके ऊपर लिखा है, पढ़ाई कराई नील बटा सन्नाटा, दुनिया भर का ज्ञान बांटा, उसके 1 मिनट 36वें सेकंड में अंजना कश्यप बोलती हैं कि ये खास किस्म के इन्फ्लुएंसर, टीचर, बच्चों से यूट्यूब पर फीस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो व्यूज से कमाई करते हैं। हमने तो सोचा था कि अंजना कश्यप ने केवल एंकरों की इज्जत की सुपारी ले ली है, लेकिन उसने तो अपने मालिक अरुणपुरी, मालकिन कलीपुरी और चीफ एडिटर की इज्जत की सुपारी ले ली। पूछिए कैसे? कॉन्स्टिपेटेड अंजना कश्यप कहती है कि यूट्यूब वाले मास्टर लोग व्यूज से कमाई करते हैं, तो आज तक वाले कैसे करते हैं अंजना कश्यप? गधा पचीसी मत बतियाओ। टीआरपी की चप्पल चटकाते चटकाते
मालिक संपादक का मुंह सुथनी हुआ पड़ा है और मास्टरों को बता रही हो कि व्यूज के फेर में मत पड़ो। हर गुरुवार को आज तक के एक हॉल में हर शो के प्रोड्यूसर को बैठाकर क्लास लगाई जाती है कि तुम्हारे शो के व्यूज नहीं आ रहे। देख लो मैडम जी, 7वें और 8वें हफ्ते की टीआरपी न्यूज 18 इंडिया 12.5%, पहले नंबर का चैनल 0.1% नीचे गिरा, यह भी बताते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष 11.5%, दूसरे नंबर का चैनल 0.8% ऊपर। आज तक देखो अंजना मैडम 11.2%, तीसरे नंबर का चैनल 0.3% ऊपर उठा। ये हर हफ्ते का रोना है चैनलों में। प्रोड्यूसरों से पूछो टीआरपी का दबाव, और टीआरपी का दबाव यानी व्यूज का दबाव। अरे मैडम जी, आज तक वाले तो व्यूज के ऐसे दबाव में रहते हैं कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी जैसे नफरती को प्राइम टाइम का एंकर बना दिया था, हाथ जोड़कर ले आए थे सिर्फ एक शो के लिए। व्यूज के चक्कर में कितने संपादकों की नौकरी गई है, कितने एंकरों से शो छीने गए हैं, बता दे क्या? बताओ अंजना, तुमसे पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट किया करता था या किया करती थी, उससे यह शो छीना क्यों गया? बताएं आज तक का इतिहास। ये तुम्हारा ही शो है ना अंजना कश्यप, इंडिया के पापा, शाम 6 बजे सिर्फ आज तक पर। यह व्यूज के लिए नहीं था। एक और शो मुगल क्रूरता से कैसी मोहब्बत, यह व्यूज के लिए नहीं था। एक और शो औरंगजेब अकबर का नाम, क्रूरता का संग्राम, इसमें एक लाइन और जोड़ देना था, व्यूज के लिए नफरत का पैगाम। मैडम अपने आज तक का इतिहास देखो, प्राइम टाइम पर 2-2 घंटे तक बिना ड्राइवर की कार चलाई है आज तक के संपादक और मालिक ने। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। अरे मैडम, आप क्या व्यूज की बात करती हैं, जिसने धर्मेंद्र को व्यूज के लिए 10 दिन पहले ही मार दिया था। व्यूज के लिए आज तक के धतकर्मों की लिस्ट गिनाने लग जाए ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। एनबीडीएसए ने नफरत और प्रोपेगेंडा से भरे कितने शोज आज तक से हटाने के आदेश दिए हैं, उसकी ही लिस्ट देख लो। और यह केवल टीवी के ही व्यूज का मामला नहीं है, चैनल वाले बैठकर यूट्यूब पर भी व्यूज गिनते रहते हैं। देख लीजिए, यहां तो आज तक 5वें नंबर पर है। पहले पर एनडीटीवी, दूसरे पर न्यूज 18, तीसरे पर एबीपी, चौथे पर टाइम्स नाउ नव भारत और 5वें पर आज तक, जिसमें अंजना कश्यप नौकरी करती है। एनडीटीवी से आधा भी नहीं है आज तक का व्यूज, और ये हम नहीं गिन रहे हैं, आप लोग गिन रहे हैं बैठकर। अंजना कश्यप की सबसे बड़ी कॉन्स्टिपेटेड कुंठा यह है कि इन शिक्षकों के इतने व्यूज क्यों आते हैं, तो तुम्हारे व्यूज क्यों नहीं आते अंजना कश्यप? लेकिन हम फिर कह रहे हैं, यह केवल व्यूज का मामला नहीं है। हमने पहले भी इस पर बात की है। यह बात है विश्वसनीयता की। इन एंकरों की जनता के बीच विश्वसनीयता की धज्जी उड़ गई है, चैनलों की भी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान इन शिक्षकों का भी है, क्योंकि ये शिक्षक एंकरों की मूर्खताओं, झूठ और बकवासों को रियल टाइम में पकड़कर एक्सपोज कर देते हैं। पहले क्या था कि एंकर तेजी तेजी से बकर बकर करके निकल जाते थे, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। यूट्यूब आने से इनकी हो जाती है चीर फाड़। जरा सोचिए, यूट्यूब ना होता तो श्वेता सिंह की नोट में चिप वाली मूर्खता और धूर्तता कभी पकड़ी जाती? सवाल ही नहीं उठता। तो दर्द यहां है कि मास्टर लोगों ने एंकरों की फर्जी हीरोगिरी की पोली खोल डाली और नई पीढ़ी इस बात को समझने लगी है कि इन एंकरों का काम दिन भर बैठकर नफरत फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, सरकार की दलाली करना है और जनता के सवालों को दबाना है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको। साभार, बिहार में एक दलित महिला की भूख से मौत हो गई। जी हाँ, भूख से। राशन पानी घर में है? नहीं। कौन घर है तुम्हारा? उधर वो वाला घर है ना? हाँ। तो कैसे रहते हो इसमें, बारिश में? ऐसे रहते हैं झोपड़ी में। झोपड़ी में? तो इनका घर जरा सा हमको घर दिखाओगे? हाँ। जरा दिखा दो घर। तुम रोना नहीं, दिखा दो घर कैसा घर है। देखिए इनके घर को देखिए और पता कीजिए कि इनके घर में क्या क्या है, क्यों इस महिला की मौत हुई है। इस पर एकदम गहन तो जांच होनी चाहिए और इस तरह की मौत नहीं होनी चाहिए इस देश में। कुछ शर्म आई अंजना कश्यप? चित्रा त्रिपाठी, आई शर्म?
रूबिका लियाकत आई शर्म, अमीश देवगन आई शर्म, सुधीर चौधरी आई शर्म, रजत शर्मा, अर्णब गोस्वामी, चमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, नमिका कुमार, बनाओ शो। औकात हो तो एक ट्वीट तक करने में जुबान कट के गिर जाती है तुम्हारी, हाथ कांपने लगते हैं। ये उसी देश की कहानी है जहां का डपोर शंख प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री को पूरी बेशर्मी से मेलोडी खिला रहा है और एंकर मेलोडी का पैकेट लेकर स्टूडियो में सियार की तरह दांत चिहार रहे हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ऐसे लोगों को सवाल उठाने वाले चुभे नहीं, ये कैसे हो सकता है? हकीकत यह है कि टेलीविजन पत्रकारिता की विश्वसनीयता के हत्यारे बैठकर नैतिकता पर ज्ञान बघार रहे हैं, बेशरम कहीं के, सिर्फ इसलिए कि नीट, सीबीएसई और एसएससी पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करने में इनकी बित्ते भर की जुबानों को काट मार जाता है। और यह बात शिक्षकों ने देश के बच्चों के सामने, उनके मां बाप के सामने उधेड़ कर रख दी है। तो अपनी बकवास अपने पास रखो और बैठकर हिंदू मुस्लिम नफरत, घृणा, झूठ का धंधा जो कर रहे हो वही करो। बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है उनके साथ खड़े होने की। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।